नमस्कार दोस्तों। आज की घटना अमरावती की है। अमरावती के एक छोटे से गांव में सरिता रहती है। सरिता 28 साल की एक महिला थी, लेकिन उसके पति का कोविड में दुखद निधन हो चुका था। उसका एक ही छोटा बेटा उसके साथ रहता है, जो अब गांव में ही स्कूल जाता है। गांव में ही उनके पति की किराने की दुकान थी। पति के निधन के बाद अब वह किराने की दुकान सरिता संभालने लगी। उनकी किराने की दुकान गांव के मुख्य रास्ते के पास होने के कारण अच्छी चलती थी। गांव में ही सरिता की एक सहेली भी थी, विशाखा। जब भी समय मिलता ये दोनों सहेलियां मिलती और उनकी बातें रंग जाती। ऐसा ही सितंबर 2025 के दिन सरिता की सहेली विशाखा उसके पास आई और उनकी बातें शुरू हो गई। बातों बातों में विशाखा ने कह दिया कि तुम्हारे घर में जो एक एक्स्ट्रा रूम है, एक अतिरिक्त कमरा है, अगर तुम उसे किराए पर देना चाहो तो तुम्हें उससे भी किराया मिल जाएगा और उससे भी कुछ पैसे मिल सकते हैं। यह बात सरिता को पसंद आई। वह बोली, हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैं देखती हूँ कि कोई किराएदार मिलता है या नहीं, ताकि मुझे उससे भी कुछ पैसे मिल सके। पति के निधन के बाद सरिता अकेली रह गई थी और पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधे पर ही आ गई थी। सुबह उठने से लेकर वह बेटों को तैयार करना, खाना बनाना आदि सब कुछ वही अकेले ही संभालती थी। बेटा स्कूल चला जाता तो वह किराने की दुकान पर जाकर अपना काम संभाल लेती। लेकिन पति के जाने के बाद सरिता अकेली भी थी, इसलिए उसे अकेलेपन महसूस होने लगा। दिन भर काम में समय कैसे निकल जाता पता नहीं चलता। लेकिन जब रात होती तो उसे अपने पति की याद आती और यह अकेलापन उसे सताता। अब उसे किसी के प्यार की जरूरत महसूस होने लगी। वह भी एक जीवन साथी के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कैसा होगा, भरोसे लायक होगा या नहीं, इस सब बातों के कारण वह कोई कदम नहीं उठा रही थी। इस सब के बीच उसकी शारीरिक और मानसिक इच्छाएं अधूरी रह जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। 22 सितंबर 2025 के दिन सरिता अपनी दुकान पर थी। वहां कुछ ग्राहक आए, उन्होंने उसे सामान लिया और वे चले गए। तभी अचानक शाम के समय वहां एक ट्रक आकर रुक गया। ट्रक ड्राइवर नीचे उतरा और उसके ट्रक का टायर पंचर हो गया था, इसलिए वह बहुत परेशान दिख रहा था। वह तुरंत पास ही सरिता की किराने की दुकान पर आया और वहां आकर सिगरेट मांगने लगा और वही सिगरेट पीने लगा। जब उससे सरिता को देखा तो उसके सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो गया। उसे लगा कि यह महिला कितनी सुंदर है, इसलिए वह इससे बातें करने लगा। वह बोला कि आपका नाम क्या है, क्या आप गांव में ही रहती है, आपके पति क्या करते हैं। इस पर सरिता ने उसे बताया कि उसके पति का कोविड में निधन हो चुका है और वह अब अकेले ही है। यह सुनकर उस ट्रक ड्राइवर के मन में आया कि उसका काम आसान हो गया है। सरिता ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपकी गाड़ी को क्या हुआ है। वह बोला, मेरा नाम लखन है और मैं माल लेकर जा रहा था, लेकिन ट्रक का टायर पंचर हो गया। आगे वह बोला कि अब शाम को गई है और मुझे कहीं भी मदद नहीं मिल रही है, क्या आप मेरी मदद करेंगी। सरिता ने पूछा कि आपको कैसी मदद चाहिए। लखन बोला कि मुझे आज रात आपके यहाँ रुकने दीजिए, मैं सुबह जल्दी उठकर अपने रास्ते चला जाऊंगा। सरिता ने यह सुनकर थोड़ा सोचा और उसने कहा, ठीक है, आप मेरे घर आ सकते हो। वैसे भी मेरे घर का एक कमरा एक्स्ट्रा है, वहां आप रुक सकते हो। शाम को वह उसे खाना देती है। रात को करीब 9:30 बजे सरिता उससे पूछती है, आपका खाना वगैरह ठीक से हो गया ना, आपको कुछ और चाहिए क्या। तभी जैसे ही सरिता वहां से जाने लगी, अचानक वह ड्राइवर सरिता का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप बहुत सुंदर दिखती है, मुझे आपके साथ कुछ समय बिताना है। यह सुनकर सरिता थोड़ी झिझक गई, हल्का सा मुस्कुराती है और वही खड़ी रहती है। वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है, वही मना करती है और दूर हटती है, लेकिन वह कहता है, मैं आपको पैसे दूंगा। वह तुरंत अपनी जेब से 2,000 रुपये निकलता है और उसे दे देता है। अब वह पैसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। उसे वैसे भी एक साथी की जरूरत थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोलती और तुरंत शांत हो जाती है। ड्राइवर जैसा कर रहा था उसे करने देती है। ड्राइवर उसे अपने बाहों में लेता है और वही दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। दोनों ने पूरी रात बिताई। सुबह ड्राइवर जल्दी उठा है
और जाने से पहले उसे कुछ और पैसे देता है और कहता है जब भी उसे समय मिलेगा वह आपके पास आता रहेगा और उसे पैसे भी देता रहेगा। इस तरह दोनों का फायदा होने लगा। ऐसा कहकर वह चला जाता है। अब सरिता को वह स्नेह मिल चुका था। उसकी उसकी ज़रूरत। अब 2 ही दिन पर ड्राइवर फिर सरिता के पास आया और उसी तरह उनके बीच संबंध बनने लगे। अब हर दिन या 2-3 दिन के समय के बाद आने लगा और उसके साथ रात बिताने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन लखन यानी वह ड्राइवर अपने दोस्तों को साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसकी पार्टी चल रही थी। जब उसे ज़्यादा नशा हो गया तो वह अपने दोस्तों से कहने लगा कि मुझे एक औरत मिली है, सरिता नाम की। जब भी मेरा मन करता है मैं उसके पास जाता हूँ और उसके साथ मनचाहा समय बिताता हूँ। वह इतनी सुंदर है कि क्या ही बताऊं। ज़्यादा नशा होने के कारण लखन ने अपने दोस्तों को उसका फोटो दिखाया। फोटो देखकर उसका दोस्त बोला कि इतनी सुंदर औरत तुम्हें कहाँ मिली, मुझे भी इसके पास लेकर चलो। इस पर लखन बोला कि पहले मुझे उससे पूछना पड़ेगा। आगे वह अपने दोस्त से कहता है कि वह पैसे भी लेती है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं उसे जितने पैसे चाहिए दूंगा, लेकिन मुझे उसके साथ समय बिताना है। इसके बाद लखन तुरंत सरिता को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त को तुमसे मिलने की इच्छा हो रही है, क्या मैं उसे आज तुम्हारे पास लेकर आ सकता हूँ। इस पर सरिता कहती है कि ठीक है, मैं तुम उस रात लेकर आओ। उस रात को करीब 9:30 बजे लखन अपने दोस्त को लेकर सरिता के घर जाता है। वहां पहुंचकर सरिता सबसे पहले कहती है पहले मुझे पैसे दो। इस पर लखन कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो सरिता। सरिता कहती है कि रुको, मैं अपने बेटे को सुलाकर आती हूँ। वह अंदर जाती है, अपने बेटे को सुलाती है और फिर वापस आती है। इसके बाद वह उन दोनों दोस्तों के साथ समय बिताने लगती है। वह पूरी रात उन दोनों के साथ रहती है। सुबह होने पर वह दोनों से पैसे लेती है और वे दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। अब लखन के मन में लालच पैदा हो जाता है। वह सरिता से कहता है कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है जिससे तुम बहुत अमीर बन सकती हो। इस पर सरिता पूछती है कैसे। लखन कहता है कि मेरे नहीं बल्कि बहुत सारे ड्राइवर दोस्त हैं। अगर तुम तैयार हो तो सबको तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। वे तुम्हारे साथ समय बिताएंगे और तुम्हें पैसे भी देंगे। ट्रक ड्राइवर के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए तुम बहुत पैसा कमा सकती हो। अब सरिता के मन में लालच आ जाता है। उसे लगता है कि उसकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी और उसे पैसे भी मिलेंगे। इसलिए वह सोचती है कि जब पैसा खुद आ रहा है तो उसे मना क्यों किया जाए। वह लखन से कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे ग्राहकों को स्वीकार कर रही हूँ। और वह खुद पर आ रहा था कि वह लखन से कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे ग्राहकों को स्वीकार करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे 20% कमीशन देना होगा। लखन कहता है ठीक है सरिता। वह कहती है लेकिन एक ग्राहक के लिए मुझे कम से कम 3,000 रुपये चाहिए। लखन मान जाता है। अब लखन अपने दोस्तों को सरिता के पास भेजने लगता है और धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता है। 22 अक्टूबर 2025 के दिन सरिता की दोस्त विशाखा फिर से उससे मिलने आती है। दोनों बातें शुरू होती है। विशाखा सरिता से कहती है कि आजकल तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है, और तुम्हारे पास काफ़ी पैसे भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अब सरिता हमेशा अच्छे कपड़े पहनती है, मेकअप करती है और खुश रहती है। इस पर सरिता उसे पूरा सच बता देती है। यह सुनकर विशाखा को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि तुमने बहुत गलत काम शुरू किया है, तुम्हें यह सब बंद करना चाहिए। गुस्से में वह चली जाती है। विशाखा अपने घर जाती है और आखिरकार अपने पति को सब कुछ बता देती है कि उसकी सहेली सरिता ने ऐसा काम शुरू कर दिया है। यह सुनकर उसके पति के मन में वासना जाग जाती है। उससे पहले भी सरिता को देखा करता था वह, और वह जानता था कि वह इतनी सुंदर है, लेकिन बदनामी के डर से उसने कभी कुछ नहीं कहा था। अब उसे मौका मिल गया था। उसी रात वह अपनी पत्नी से कहता है कि उसे खेत में काम है और वह घर से निकलकर सीधे सरिता के घर पहुंच जाता है। सरिता दरवाजा खोलती है तो सामने विशाखा का पति खड़ा होता है। वह पूछती है क्या हुआ, विशाखा ठीक तो है। वह कहता है हाँ,
मुझे तुमसे ही बात करनी थी। वह उसे अंदर बुलाती है। वह कहता है कि मुझे सब पता है, तुम क्या क्या काम कर रही हो, तुम्हें यह सब बंद करना होगा। सरिता कहती है, क्या करूँ, पेट के लिए करना पड़ता है। वह आदमी कहता है कि अगर तुम्हें यह बंद नहीं किया तो मैं पूरे गांव में तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। यह सुनकर सरिता घबरा जाती है और उसे विनती करने लगती है। तब वह आदमी कहता है कि एक शर्त, अगर मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगी तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सरिता मजबूर में मान जाती है और उसे सब करने देती है। वह आदमी उसके साथ संबंध बनाता है और वहां से चला जाता है। अब वह बार बार उसके पास आकर आने लगता है। कुछ दिनों में सरिता के पास बहुत ग्राहक आने लगते हैं और वह बहुत पैसा कमाने लगती है। देखते ही देखते नवंबर महीना आ जाता है। 11 नवंबर 2025 के दिन सरिता अपनी दुकान में होती है। तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसे चक्कर आने लगती है। वह दुकान बंद करती है और डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जांच करने अलावा रिपोर्ट लेते हैं और कहते हैं 12 नवंबर को जब वह रिपोर्ट लेने जाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे HIV एड्स हो चुका है। यह सुनकर वह टूट जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि जिन लोगों के साथ वह रही है उनके बीच करानी चाहिए। वह घर जाती है और अपनी सहेली विशाखा को सब बता देती है। यह सुनकर विशाखा डर जाती है और दूर हो जाती है। वह अपने पति को सब कुछ बता देती है। उसका पति घबरा जाता है और तुरंत जांच करवाता है। अगले दिन रिपोर्ट में उससे भी वही बीमारी निकलती है। यह जानकर वह गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। गुस्से में वह एक हथियार लेकर सरिता के घर जाता है। सरिता उस समय सो रही थी। वह उस पर हमला करता है और उसे वही मार देता है। इसके बाद वह खुद पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर देता है। पुलिस जब उसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वह कहता है कि सरिता की वजह से उसे यह बीमारी हुई है, इसलिए उसे उसने मार दिया। पुलिस चौंक जाते हैं पर पहुंचती है। सरिता के शव को अपने कब्जे में लेती है और जांच शुरू करती है। इस तरह 3 लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।